कंडीशन पे हम लोग थोड़ा प्रीवियस बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या कल हम लोगों ने किया था और उसमें क्या आपके डाउट्स हैं? कौन सी चीज़ है जो समझ में नहीं आई आपके? आप बोलिए। मोबाइल वाइब्रेशन में ये रेक्टेंगल में ही बनाया जाएगा, स्क्वायर में भी बनेगा, रेक्टेंगल में भी बनेगा, दोनों कंडीशन में आप इसे बना सकते हैं, है ना। पर हमें सिमेट्री बस अपनी मेंटेन करके चलनी है। सिमेट्री का बस ध्यान रखना है कि 5-6 का पहाड़ा फिट बैठना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो बैक साइड में जो वो 5 फुट जरूरी है या उसमें कुछ कंप्रोमाइज हो सकता है? उसमें केवल इतना हो सकता है कि अगर आपके प्लॉट का साइज़ छोटा है, मतलब बड़ा साइज़ नहीं है प्लॉट का, तो छोटा साइज़ है तो फिर आप उसको 4 फीट तक भी कर सकते बाहर, मतलब 1 फीट और उठा सकते हैं। और वो तब जब आप स्ट्रक्चर छोटा बना रहे हों, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको 2 फीट की ज़रूरत हो, है ना, कि भाई हाँ ठीक है 2 फीट लेने से तो हमारा एक स्टेप और बढ़ सकता है, तो फिर आप उस केस में ये देखो कि हम स्ट्रक्चर कितना बड़ा बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर मतलब जो है ना, आप कितना बड़ा बना रहे हैं, तो 5,000 स्क्वायर फीट का बना रहे हैं तो ठीक है 5,000 स्क्वायर फीट में चलेगा, 4 फीट भी अगर छोड़े बाहर तो भी चलेगा। और अगर मान के चलो इस केस में 1 एकड़ का बना रहे और फिर कंडीशन ये है कि हमें 2 फीट जगह मिल जाती तो एक स्टेप और बढ़ सकता था, तो आप उस केस में फिर 1 फीट नहीं उठाओगे, क्योंकि 1 फीट उठाने से फिर स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगा। 1 एकड़ का लोड के लिए हम उसमें रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते, है ना। तो फिर तो वो 5 फीट नक्का 5 फीट ही रहेगा, भले चाहे आधा फीट भी उठाने की बात हो कि यार सब आधा फीट और कम पड़ रहा था, है ना, खिसका लेते तो एक बेड बन जाता, तभी भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फिर अगर स्ट्रक्चर छोटा है तो आप 1 फीट तक का कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं दोनों तरफ, 1 फीट लेफ़्ट और एक तरफ राइट। और अगर 1 फीट स्ट्रक्चर बड़ा है तो फिर बिल्कुल नहीं कर सकते, फिर वो 5 फीट छूटेगा। चाहे आपको 1.5 फीट की रिक्वायरमेंट हो तो भी आप बाकी का स्पेस छोड़िए, और चाहे 1 फीट की रिक्वायरमेंट है तभी छोड़िए, क्योंकि छोड़ने से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप बाहर अपना कोई ना कोई क्रॉप तो लगा ही पाएंगे, ऐसा है नहीं है कि हम उसको वेस्ट छोड़ देंगे, वीड्स उगने देंगे। सेकंड, आप उस पे बाहर की तरफ जो है उसका विंड का जो प्रेशर है वो भी काफ़ी रुकने में मदद मिल जाएगा उससे। तो जो बाहर स्पेस होगा हम ऐसी क्रॉप्स लगा देंगे जो हम अंदर नहीं लगा पा रहे हैं और हमको ज़रूरत है ना। लाइक जैसे केले हैं फॉर एग्जांपल, है ना, आपके फार्म पे होना चाहिए, ठीक है, आपने केले लगा दिए, पपीते लगा दिए, सहजन लगा दिया, गन्ना लगा दिया, अरहर लगा दी, ऐसी फसलें जो कम पानी मांगती हैं और लंबे समय तक चलती हैं, है ना। तो इस तरह की क्रॉप्स को हम प्लान बाहर के एरिया में कर सकते हैं, उससे विंड के प्रेशर को, और ये जो आप पर्दा लगाओगे लाइक साड़ी लगाते हो या फिर ग्रीन नेट लगाते हो, उसको भी एक एस्टेब्लिशमेंट मिलता है। सो नहीं तो अगर हम ओपन मैदान में अगर इसको ऐसे ही रखेंगे तो दिन भर जो हवाएं चलती हैं तो 5 दिन की हवाएं पर्याप्त हैं इसको फटाने के लिए, है ना। कितना ही महंगा और कितना क्वालिटी बेस्ड मटेरियल लगाइए, फट जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, एंड फिर रिपेयरिंग और फिर उतना फिर से दोबारा खर्चा करना, दोनों लेंथी काम है, ठीक है। तो या तो आप इस पे एग्रीकल्चर वेस्ट लगाओ या तो पौधों का इस्टेब्लिशमेंट कर दो, और अगर दोनों चीज़ हो गई तो और पक्का काम हो जाता है वो, तो एक इनकम का बेस भी बन गया और पक्का काम भी हो गया, वो अच्छा होता है ना। ऐसे केले की पानी की अब चौड़ाई की हमने बात की थी 3 फुट 3.5 फुट, लंबाई कितने रख सकते हैं? लंबाई भी कितना, लंबाई जैसे लंबाई 6 फीट, 6 फीट। अच्छा, वो तो कितना भी लंबा हो ना, या उसको हम इसमें भी मतलब जैसे जैसे ये बना हुआ है, हाँ एक लाइन ऐसे बना के स्पेस देके फिर दोबारा बेड बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, गैपिंग देके बेड्स अगेन उसमें मतलब पैरेलल उसमें दोबारा बना लंबाई में बना सकते नहीं मैं नहीं समझा, आप कह रहे हो कि सीधा ये बेड जा रहा है हमारा, वो कितना भी लंबा हो सकता है। हैं। भाई बहुत लंबा तो कई बार वो पानी वानी का सिस्टम करने में दिक्कत रहता है, भाई स्पेस देके इसको आगे लंबाई फिर बना सकते हैं, तो बीच में नाली दिया, पाइप्स नहीं लगवानी नहीं, पड़ेगी। तो पानी आप फ्लड से मत दीजिए इसमें, आप पानी स्प्रिंकलर या मैनुअली फॉगर पे आइए, उसका है मतलब उसका कारण है, फ्लड से आप कर सकते हैं लेकिन फिर लीफी वेजिटेबल और डिस्टरबेंस काफ़ी होगा, कीचड़ ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होने से वीड्स भी आएंगे, मैनेजमेंट थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा मैनेजमेंट में,
करने को किया जा सकता है, और अगर आप करते हैं तो बीच बीच में रोक सकते हो, है ना, रोक सकते हो। पर आपको मैनुअली जब भी पानी देना पड़ेगा तभी आपको रोकना पड़ेगा वो, नहीं तो अगर परमानेंट रोक के रखेंगे तो फिर पानी को आपको हर एक स्टेप में पाइप को ले जाना पड़ेगा। लेकिन वो फॉगर से देंगे, हैंड फॉगर से, तो उतना बड़ा पाइप तो नहीं होगा जितनी लंबाई हम नहीं, क्यों नहीं होता, वो 100 फीट 200 फीट 300 फीट, हमारे पास पूरा एक 500 फीट है, तो वहाँ हम जोड़ते हैं और सीधा उधर लास्ट में जाके वो फिर यूँ जाते हैं और फिर पूरे रो में पूरा कंप्लीट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो 10-12 रुपये मीटर का पाइप होता है, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है उसका। 5 से 7 हज़ार रुपये में आप करीब करीब 400-500 फीट तक का पाइप खरीद सकते हैं, तो बहुत सस्ता भी और 4-5 साल आराम से चलता है। अगर आप ओपन में खचोड़ते हो तो फिर भाई धूप 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि धूप भी पड़ेगी उस पर। इस सेट के अंदर तो पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 साल खूब सर्विस देता है ना? केले की पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है? केले में पानी जब आप वो आता है, उसमें फ्रूट आता है, तब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो बेसिकली पपीता और केला दोनों सेम रिक्वायरमेंट के प्लांट्स हैं, तो पानी तो इनमें चाहिए पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो जोन बाहर बनाओगे आप, उस जोन में आप पानी के लिए जो आपने अंदर सेटअप किया है, लाइक ड्रिप का या स्प्रिंकलर का या कुछ भी ऐसा, आप उसमें बाहर एक नोजल लेके आइए उसी सेटिंग में करके, और उसको आप मतलब 1.25 फीट पे पानी गिरने वाला ड्रिप लाइन ना लेके ऑफलाइन की लेटरल ले लीजिए। उसमें ऑफलाइन में क्या होगा कि आपके पास मतलब छेद करने के ऑप्शन रहेंगे, तो जहाँ पे आपका पेड़ लगा होगा आप वो पेड़ से पहले उसको, जैसे ये पाइप आया, घेरा बनाएंगे, घेरा बना दीजिए। जैसे मान के चलो ये पाइप आया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्लांट लगा है, अभी हमने इसको क्या किया, ऐसा घेरा बना के ये ड्रिप लाइन को ऐसे आगे ले गए। फिर तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉपर लगा देंगे, एक ड्रॉपर यहाँ पे लगा देंगे, एक ड्रॉपर यहाँ पे, एक ड्रॉपर यहाँ पे, और प्लांट बीच में हो गया। तो उसको क्या होगा कि जो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है ना, वो ज़्यादा ड्रॉपर लगाने से तो पूरी हो जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर चुटकी लगा के रखेंगे, तो ठीक है, ये हमारे हाथ में कंट्रोल में आ गया। जैसे मान के चलो अभी तो पौधा इस्टेब्लिश हो रहा है भाई, थोड़ा ही पानी की ज़रूरत है, तो हमने अपना जो अंदर चलाया सिस्टम, उसमें हमने 10 मिनट 15 मिनट खोल दिया, सारे ड्रॉप से वो उतना एरिया गीला हो गया, जितना चाहिए अभी मिल गया। जब उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको खुला ही रहने देंगे, फिर बंद नहीं करेंगे। तो क्या होगा कि कंट्रोलिंग आपके हाथ में आ जाएगी। एक 5 रुपये का चुटकी का खर्चा है, और इसमें ऑफलाइन लेटरल लगेगी, फिर तो वो कर सकते हैं आप, है ना। पपीता जो है गंगा किनारे पे हो जाएगा, जहाँ पानी का लेवल बहुत हाई है। हो जाएगा, पर आपको विंड बनाना पड़ेगा। मतलब जो रूट जोन है ना, वो रूट जोन जड़ें जो है ना, पानी में नहीं होना चाहिए। नहीं, पानी में नहीं है, पर जैसे सेम बोलते हैं कि पानी में, धरती में सेम आ जाता है, मतलब लेवल आ जाता है। हाँ, तो लेवल इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप विंड बनाएंगे ना, मैड़ा ऊंचा बनाएंगे, आप 2 से 2.5 फीट ऊंचा मैड़ा बना दीजिए, फिर उसमें आप लगा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं, फिर होएगा। फिर भले तो नाली में भी पानी भरा रहा तो भी चलेगा, क्योंकि रूट जोन जो है ना 200-2.5 फीट का रूट जोन चाहिए। उसमें अगर 1.5 फीट भी अगर मिट्टी को सूखा रूट जोन मिल गया तो उतने में क्रॉप इस्टेब्लिश हो जाती है। और अगर आपने लेवल पे लगाया और पानी भरा रहा तो 100% निपटना ही निपटना है, फिर कोई चांस नहीं बनते। और ये रिंग है ना, पौधे से कितना फीट दूर? लगभग 1.5 फीट के आसपास, है ना, 1.5 से 2 फीट। वैसे तो कायदे से नियम ये है कि जो प्लांट ऊपर जितना अपना औरा बनाता है उतने ही उसके नीचे जड़ों का औरा होता है, तो आपको खाद और पानी उतने ही दायरे में प्लांट्स को देना चाहिए, है ना। जैसे मान के चलो ये आम के पेड़ की बात करें कि इसको कहाँ पानी हमें देना चाहिए और कहाँ खाद देना चाहिए, तो पेड़ के यहाँ देना चाहिए या कहाँ देना चाहिए, तो आप यहाँ तक दे सकते हो। बाहर जितनी, हाँ, जितना मतलब ये इसकी ये है यहाँ तक दे सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स पैरेलली जो है ना, रूट का इस्टेब्लिशमेंट अपनी डालियों के इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक ही करता है ना। तो ये केला भी उतना ही, जैसे 8 महीने में क्रॉप दे देगा क्या? केला 6 महीने में क्रॉप दे देगा। वो 6 महीने, मतलब साल में एक बार या 2 बार? बिल्कुल, साल में नहीं, साल में एक ही बार, एक प्लांट एक ही बार देगा लाइफ टाइम, ठीक है। एंड वही प्लांट लेकिन कई प्लांट्स को और बना देगा, फिर वो और दूसरे प्लांट्स देंगे, नया निकलता रहता है। हाँ। वो तो फ्रूटिंग होती है, फिर जैसे वो खत्म गन्ने हो का जाता है, रूल फिर होता नई है, प्लांट निकलती है। वैसे केले का होता है कि एक बार आपने लगा दिया तो कई वर्ष तक आप गन्ना चला सकते हो, लगभग 3-4 साल तक। वो पानी कब बंद करना केले को? केले को पानी बंद करना नहीं है,
पकने तब भी पकने के बाद, क्योंकि अब नए और प्लांट्स आ गए ना। हाँ, केला जब पक गया, माने कि उसका फ्रूट आ गया, तो आप ज़्यादा पानी देना बंद कर दो। अब फिर स्टेबलिश पानी दो, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी दो, ताकि मतलब जो है ना प्रॉपर जो है ना उसकी ग्रोथ इस्टेब्लिश हो पाए। और जैसे ही फ्रूटिंग चालू हुआ और फ्रूट बनना चालू हुआ, फिर उसको ज़्यादा पानी दो आप। तो जैसे पपीता हुआ, लौकी हुआ, टमाटर हुआ, बैगन हुआ, तोरई, गिलकी हुआ, जितने भी पल्प वाली क्रॉप हैं, खीरा हुआ, कद्दू, कुकुम्बर, ये सब चीज़ें, जितनी पल्प वाली चीज़ें, फ्रूटिंग के बाद इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। और जितने ऐसे प्लांट्स हैं जो मतलब बहुत लंबी उम्र लेके जीते हैं, उनको फ्रूटिंग के टाइम पे पानी देने से नुकसान होता है। ठीक है, उल्टा नियम है। जैसे आम का पौधा है, अगर आप इसमें फ्लावर्स आ गए और फ्रूट सेट होने लगे तभी पानी दोगे, तो इसके फ्लावर्स और फ्रूट ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि ये पौधा ज़्यादा पानी मतलब लेना चाहता ही नहीं है। मतलब इसको कम पानी, रेयर पानी में होने वाली चीज़ें हैं ये। आंवला है, कटहल है, नींबू है ना, संतरा है, मौसम्मी है, चीकू है, ये सब कभी भी इनमें मतलब फ्लावर्स आने के बाद में आपको पानी नहीं देना चाहिए। और जैसे अपनी अरहर है, अपनी अरहर में भी अगर आपने फ्लावरिंग के टाइम पे अगर पानी दे दिया, तो इसके आधे से ज़्यादा फूल झड़ जाएंगे। तो क्योंकि ये जंगली प्रजाति है, इसका जेनेटिकली जो सिंड्रोम्स है वो कुदरत के जंगल के नियमों के आधार पर बना है। और जंगल का नियम ये बोलता है कि बारिश में बस पानी मिलेगा, साल में फिर कभी नहीं मिलेगा। तो ये प्लांट्स क्या होते हैं, अपने आप को वैसे ही रीसेट करते हैं, है ना। तो इनकी हैबिट वैसे ही है। अब हैबिट के विपरीत अगर आप इनको ज़्यादा पानी दोगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऐसा होता है। तो इसीलिए, लेकिन यही जब हम वेजिटेबल क्रॉप और कम उम्र के पौधों पे नियम लागू करते हैं, तो पपीते में फिर इसका केस बदल जाता है। उसको जब फ्लावरिंग हुआ तो भर के पानी चाहिए, खीरा फ्लावरिंग पे आया तो उसको भर के पानी चाहिए। तो जिन पौधों की उम्र लंबी होती है उनको पानी फ्लावरिंग के बाद नहीं देना चाहिए, और जिनकी उम्र छोटी होती है और पल्प होता है जिन फसलों में, उनको फ्लावरिंग के बाद ज़्यादा पानी की व्यवस्था आपको करना चाहिए। तो हम लोग बाहर के जोन में तो इस तरह से कर लेंगे, अंदर वाले जोन में हमने कल आपको बताया था कि हम छोटे छोटे खड्डे करके और उन खड्डों में पानी भर देते हैं। तो खड्डों का जो भरा हुआ पानी है वो पपाया या क्रीपर्स को मिल जाता है, और हम अपना स्प्रिंकलर से तो बाकी सभी फसलों को दे ही रहे हैं वैसा जितना उनको चाहिए। और वो भी तब जब फ्रूटिंग स्टेज चालू होती है तब, बाकी टाइम में नहीं आपको ऐसे करना कि भर भर के गड्ढों में हम पहले ही से भरने लग गए पानी, इस तरह से। क्योंकि हमें पानी का मैनेजमेंट भी करना है, हमें एक्सेस पानी अपनी फील्ड पे यूज़ भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एक्सेस पानी से क्या होता है, एरिएशन बाधित होता है ना। प्लांट्स को हवा नहीं मिलेगी, प्लांट्स को हवा नहीं मिलेगी, जीवन संभव नहीं है। क्योंकि कुदरत का एक आइडल लॉ है, किसी को भी जीना है तो भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता है। अगर इन तीन चीज़ों में से कोई भी एक ब्रेक हुआ या कम हुआ तो वहीं पर जीवन विचलित होने लग जाएगा और समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लांट्स में अगर एरिएशन नहीं हुआ तो प्लांट्स हवा नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, तो ग्रोथ नहीं करेंगे। अक्सर जो है ना, हमने देखा है हमारी माताएं बहनें जो है ना गमलों में पेड़ लगाती हैं और दिए जाती हैं रोज़ पानी, बिल्कुल दे पानी दे पानी, फिर कहते हैं वो ग्रोथ नहीं कर रहा। बेचारे को सांस तो लेने दो, उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, सांस लेने की ज़रूरत है। तो कई बार हम क्या है ना, आइडल सूत्र नहीं समझ पाते कुदरत के, इसलिए हम कई जगह पे उलझ जाते हैं। गमले में कितने दिन से पानी देना है? गमले में देखो, पानी एक मैं आइडल लॉ बता दूं, नियम है पानी का। पानी पौधों को चाहिए ही नहीं पड़ता है, पौधों को चाहिए पड़ती है नमी, और नमी चाहिए 25%, ठीक है। अब 25% नमी आप कैसे चेक करोगे कि किसी भी पौधे को 25% नमी अवेलेबल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, खेत में जाओगे, आप अपनी मिट्टी को उठाइए, पहले एक मुट्ठा उठाने के बाद अच्छे से दबाइए, दब गया तो लड्डू बन गया, लड्डू बनने के बाद आपने उसमें थोड़ी सी चोट मारी तो वो फूट गया तो समझ लो कि 25% नमी है, गुड, अभी पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर आपने उठाया मिट्टी और लड्डू बनाया और लड्डू बन के रह गया पर फूटा नहीं, तो 25% से ज़्यादा नमी है, अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी ज़्यादा पानी है अभी। और अगर लड्डू ही नहीं बना तो पानी देने की ज़रूरत है। तो एक सिंपल फार्मर के लेवल पे एक कॉमन सेंस है, आप जाइए खेत में और बढ़िया ऐसे मिट्टी उठा के देख ले, तुरंत पता चल जाएगा अच्छा फसल को पानी चाहिए या नहीं चाहिए।
तो ये अगर आप आइडिया लगा के रखते हैं तो ये आपको 2-4 बार करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर आप आँख मारते ही आपको दिख जाएगा कि अरे नहीं इसमें अभी ज़रूरत नहीं है पानी की। तो अगर मान के चलो कभी भी ऐसी कंडीशन बने कि हम पानी दे रहे हैं, पौधे को खाद दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं और पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप पानी देना बंद कर दो और जब मिट्टी में क्रैक आ जाए, दरार फट जाए एंड अगेन फिर पानी देना चालू करो, अपने आप ग्रोथ चालू हो जाएगा। आप खुद करके देख लेना, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। 2 गमले रखना घर में, एक को खूब पानी पिलाना और एक को कम पिलाना, और फिर जिसको ज़्यादा पानी पिलाया उसकी ग्रोथ देखना और जिसको आपने इक्वल थोड़ा थोड़ा दिया उसको देखना, और फिर इसके बाद इसको रीसेट करना। इसको फिर पानी बिल्कुल नहीं देना, जब इसमें मिट्टी में क्रैक आ जाए फिर पानी देना, फिर आप इसकी ग्रोथ देख लेना। तो आपको बिल्कुल अंदर से नॉलेज भिड़ जाएगा कि यार ये साइंस है, ऐसे ही होगा। यही चीज़ है, इसी को समझ बोलते हैं। आप चीज़ों को कितना गहराई से समझ पाते हो यही इम्पोर्टेंट है, और ये विज्ञान समझ में आ जाएगा तो खेती बहुत आसान हो जाती है। फिर आपको सूत्र पता चलना चाहिए कुल मिला के, है ना, और सूत्र पता चलने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। पर माँ की भावनाओं का क्या करोगे जो लड्डू खिलाना में चाहती है? आपने माँ का दिल तोड़ दिया। नहीं, मैंने किस जगह पे पानी ज़्यादा दिया ना, वो बात ही लड्डू बनाया पौधों के लिए। नहीं, कभी कभी क्या होती है ना, जैसे मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ, आपको भी मैं अभी सबको बोल देता हूँ। जीवन में हम कभी भी एक आइडल सूत्र पर हमको काम करना चाहिए, और वो है नियम कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो ना, तो उसके बारे में सोच के काम करो, है ना। हमारे अंदर भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन अगर हम आपके हिसाब से परिपूर्ण नहीं हो पाए तो हमारी उन भावनाओं का कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे ना। तो क्या हो रहा है ना कि हम आपके बारे में सोच के काम नहीं कर पा रहे हैं, और जीवन में अक्सर हम लोग, दैनिक जीवन में भी ये गलतियां हम आप सभी से होती हैं, हम दूसरों के बारे में सोच के काम नहीं कर पाते हैं, और उसके चलते क्या होता है कि हम खुद का भी नुकसान करते हैं और सामने वाले का भी नुकसान करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई ऐसी फैमिली हैं जिनके साथ ये किस्से होते हैं कि उनके माँ बाप अपने बच्चों को खूब पालते हैं, है ना, बड़ा करते हैं, अति संघर्ष में जो है ना उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनको इस्टेब्लिश करते हैं, खड़ा करते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर वो बच्चे जो है ना ग्लैमर के चक्कर में जो है ना भाग जाते हैं, माँ बाप को छोड़कर, उनकी बनी व्यवस्थाओं को छोड़कर। फिर वो हमें एक चोट लग के रह जाती है, और फिर बाद में फिर हमें कभी पता चलता है कि यार ये तो इन्होंने हमारे लिए किया था। तब तक ज़िंदगी कहीं बहुत आगे निकल चुकी होती है, तो हमें उस जगह पे बहुत ठेस पहुंचती है कि यार हमने इनके लिए ये व्यवस्थाएं की, हमने ये किया, हमने वो किया, और अंत में जाके मतलब जो है ना इन्होंने ऐसे ठुकरा दिया जैसे मतलब, है ना। तो उस तरह से क्या होता है कि हमने ये गलती कहाँ किया, फिर हम कहाँ गलत थे? हम कहीं गलत नहीं थे, हम इस जगह पर रॉन्ग थे कि हमने उसके लिए किया और उसके बारे में सोच के नहीं किया, है ना। और अभी मैं प्रैक्टिकल और एग्जांपल दूं तो जैसे हम गायों के साथ ऐसा करते हैं। हम सोचते हैं हम गाय पाल रहे हैं तो हम कंक्रीट का घर बना दें, उनके लिए टीन शेड बना दें, पक्का फर्श बना दें। गाय से एक बार हम पूछते नहीं हैं कि क्या तुम इस टीन शेड में खुश रहोगे या नहीं रहोगे। तो हमें अच्छा लगता है इसलिए हम उसे बना देते हैं, और फिर गाय उसमें अनकम्फर्ट होती है, गाय फिर बीमार होती है, तो हम उसके कंफर्ट के बारे में नहीं सोचते, हम अपने कंफर्ट के बारे में सोचते हैं और अपनी चीज़ें उसके ऊपर थोप देते हैं। यही चीज़ हम केंचुओं के साथ में भी करते हैं। भारत सरकार ने जब जैविक खेती प्रमोट करना चालू किया, करोड़ों रुपए खर्चा किया उन्होंने, करोड़ों रुपए, टीन सेट बनाए, ये किया वो किया, बैंकों को बोला सब्सिडी लो, लोन दो, आप सब कुछ करो, खूब पैसे खर्चा हुए, और लोगों ने क्या किया, पक्के टाँके बनाए और सारे टाँके फैल पड़े हुए, सारे टाँके फैले। क्योंकि हमने केंचुए से पूछा ही नहीं कि उस टाँके के अंदर तुम काम करोगे या नहीं करोगे। हमने ले लिया करोड़ों रुपए का लोन, टीन सेट बना दिया, पक्का टाँका बना दिया। केंचुआ एक ऐसा प्राणी है जिसको मिट्टी, पानी और गोबर के अलावा संसार में कुछ नहीं चाहिए। ना तुम्हारा सीमेंट चाहिए, ना टाँका चाहिए, ना टीन सेट चाहिए, ना तुम्हारी व्यवस्था चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो प्रकृति का जीव है, उसको वैसी व्यवस्था चाहिए। अगर वैसी व्यवस्था दोगे तो बिना पैसे लगाए वो काम करके देगा, और आप अगर अपनी व्यवस्था उसके ऊपर थोपोगे तो वो लोभी प्राणी तो है नहीं है कि लोभ में आ जाए, अच्छा व्यवस्था दे दी तो काम कर देते हैं, व्यवस्था नहीं दी तो नहीं करते हैं। तो क्या होता है, इस चक्कर में जो है ना हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, अर्थवम काम नहीं कर पाता, लोगों की EMI नहीं भर पाती है,
सरकार का लोन का पैसा ख़राब चला जाता है, बैंक का लोन चला जाता है, आपका नाम ख़राब हो जाता है, आप ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। इसमें केवल और केवल समझदारी ही आपकी काम करती है। तो हम लोग देखो क्या करते हैं, एक पेड़ के नीचे उसको देते हैं व्यवस्था, और नहीं तो हम कहते हैं कि आप एक स्ट्रक्चर के अंदर आप 2 फसलें उगाओ और उसके नीचे कंपोस्ट बनाओ। आप इसके नीचे बेड लगा दो या इसके नीचे आप पिट बना के गोबर की खाद बनानी, आपको जो भी करनी वो करिए। जीवाणुओं को कंफर्ट इन्वायरमेंट तो दो यार, जो उनको चाहिए, तभी तो वो ढंग से काम करेंगे आपके लिए। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग एक क्रीपर्स उगा लेते हैं और ऊपर पपाया उगा लेते हैं, नीचे कंपोस्ट बना लेते हैं। ना टीन सेट की ज़रूरत, ना खर्चे की ज़रूरत, 2 फसलें हो गई और खाद का खाद बन गया हमारा, और बहुत अच्छा बना। तो हम अक्सर जो है ना, जिसके लिए काम करते हैं उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं, इसलिए धोखा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो हम हमेशा से कोशिश करें, जिसके लिए काम कर रहे हैं ना उसके बारे में सोच के काम करें, तो ज़िंदगी भी आसान होगी और मज़ा भी आएगा काम करने को। और फिर वो मतलब ही क्या कि आप अपनी चीज़ें दूसरों के ऊपर थोपें, है ना। अगर आप दूसरों के लिए ही कुछ करना चाहते हो तो फिर अपनी चीज़ों को छोड़ के उसके हिसाब से काम करो, तभी तो मतलब है फिर, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। खेती में हमने ये बहुत ज़्यादा तादाद में किया, है ना, बहुत ज़्यादा तादाद में किया। अपनी चीज़ें हमने मिट्टी के ऊपर थोपी और उसके ही चलते हम इतने आगे बढ़ गए। इतना बड़ा आपको पता होना चाहिए, अभी सबसे ज़्यादा हमारा हेल्थ में पैसा खर्चा हो रहा है, सबसे ज़्यादा। मतलब हमारा पूरा बजट अगर देखें, सरकार का बजट देखें और आदमी का बजट देखें, तो हेल्थ पर सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। पहले जो है ना, व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में केवल सोचना पड़ता था। अभी रोटी, कपड़ा, मकान और उसके साथ में हेल्थ के बारे में सोचना पड़ता है कि मकान भले ही ना हो, पक्का कच्चा हो, जैसा हो, पर 10 लाख रुपए बैंक में रखो, कभी अटैक आ जाए, बाईपास करना पड़े तो वो काम आ जाए। उतनी तैयारी करके आपको चलना पड़ रही है। और जो नहीं करते हैं तो बेचारे ऊपर चले जाते हैं, है ना, नहीं कर पाते टाइम पे पैसे की व्यवस्था, तो स्वर्गवास हो जाता है उनका। तो कितना ऐसा दिक्कत है, हमें समझना चाहिए इस बात को। तो बहुत सिंपल सूत्र हैं, उसके आधार पर ही हम काम करें। तो पौधे को जो पर्याप्त मात्रा में नमी देनी है उसी मात्रा में नमी दो। आपकी अगर भावना है तो 1 गमला और लगाओ, आधी भावना वहाँ बांट दो। सही है कि नहीं, विकल्प निकालो। भावना पर हस्तक्षेप नहीं है, पर बांट दो थोड़ा सा, ठीक है। एक ही पेड़ के ऊपर मत थोपो, ऐसा हमें करना ये चाहिए। स्ट्रक्चर में मौसमी का प्लान के बगीचे के साथ कर सकते हैं, किया जा सकता है, पर मैंने अभी इस मतलब प्रयोग नहीं किए। अभी हम लोग एक फ्रूट का पूरा इसमें एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं अभी सेकंड फेज से। तो अभी हम फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स जो मतलब जो है ना प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के अंतर्गत कैनोपी मैनेजमेंट में हो सकते हैं, उन पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, है ना। तो अभी रिजल्ट आएंगे तभी मैं बोल पाऊँगा आपके लिए। सो लगभग 3 साल के आसपास तो लगेगा इसमें पूरा हाथ में रिजल्ट आने में, ठीक है। हाँ, पर अगर आप करना चाहें तो आप भी पैरेलली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कि अभी मेरे पास मैंने ऑलरेडी मौसमी लगाया है, वो 1 साल का है। इसकी लगभग हाइट 2 से 2.5 फीट है, और उसका पूरा बनने के लिए आपको भी मालूम है लगभग 3 से 4 साल लगता है, फ्रूटिंग का टाइम होता है। ये स्ट्रक्चर भी अपना लगभग 4 साल के लिए है, तो वो ट्राई कर सकते हैं। आप 4 साल के पीरियड में आप अपनी और क्रीपर्स उगाइए, नीचे लीफी और कंद वाली क्रॉप उगाइए। देखो, मल्टी लेयर का मतलब ये है कि आपको जहाँ जगह खाली मिले ना, आप वहाँ पर क्या लगा सकते हो, कौन सी क्रॉप उस जगह में, उस वातावरण में उग सकती है, वो उगाना ही मल्टी लेयर है ना। मतलब हमें जगह खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तो अगर आप ऑर्चर्ड भी लगा रहे हैं, ठीक है, ऑर्चर्ड के नीचे क्या हो सकता है वो आप करिए, है ना। तो इसके अंदर ऑलरेडी आप कर सकते हो, पर इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन ये होगा कि हाइट के लेवल पे थोड़ा सा हम आधा फीट बढ़ा दें, मतलब थोड़ा आधा ही फिट करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा में फिर आपकी क्रीपर्स की अप्रोच बिगड़ जाएगी। और एक बात और है कि केवल आप ऑर्चर्ड पे ही काम कर रहे हैं। मान के चलो आपने मन बना लिया कि नहीं, हमें क्रीपर्स लेनी नहीं है, ठीक है, हम तो केवल एक रूट क्रॉप ले लेंगे और एक हमारी ऑर्चर्ड क्रॉप हो गई। ऐसा अगर आपका मन बन गया तो फिर आप इसकी हाइट 8 फीट कर दो, फिर कर दो उसके इसमें 8 फीट। जब आपको क्रीपर्स लेनी ही नहीं है कि ठीक है, हमने एक बार जाला बना दिया, ख़त्म, अभी हो गया, बस अभी हमें ऊपर से फिर कोई लेना देना है ही नहीं है, ठीक है। तो फिर आप इसके अंदर ढंग से फिर 8 फीट की हाइट पे बढ़िया फ्रूट उगा सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, रंग रूप सब गुणों में
बढ़िया रहेगा फिर ये। जैसे वहाँ काजरी में, जोधपुर काजरी में तो वो जो चिकैया आंवला है तो वो 7 फुट तक है। हाँ। तो मैं इसको इसमें कर अंदर सकते लगा हैं, सकती बिल्कुल हूँ। कर अनार सकते हैं। और जो है दोनों 7 100%। फुट होते हैं। 100%। तो पर वो ये उसको- है कि एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अभी हाँ। हमारे उस पे मतलब नक्की फार्मूले नहीं बने हैं। हाँ, हाँ। सो अभी हमारा एक्सपेरिमेंट उस पे चल ट्रायल रहा पे है। जैसे कुछ लगा के। कर सकते हो, और आप भी ट्रायल कर सकते हो, हाँ, है और ना। दूसरा जैसे मुझे तो अगर बीज का ही करना है ये अरहर में, तो इसमें आपने जैसे बताया कि ऐसे जैसे यहाँ लगाया 5 फुट मतलब 6 फुट के गैप से, तो क्या उसको जिग-जैग पे भी लगा सकते हैं या बिल्कुल ऐसे ही जो जिग-जैग पे आपने ही बताया लगाना है? चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जिग-जैग पे लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ऑर्चर्ड के लिए कैनोपी ना हो तो क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि पौधे का ऑरा बढ़ जाएगा, और ऑरा बढ़ने से आपका मेंटेनेंस बिगड़ जाएगा। और वो केवल इसके अंदर बात हो रही, क्योंकि इसके अंदर आपके पास सीमाएं हैं ना। इससे ऊपर ज़्यादा आप प्लांट्स को ले जाएंगे तो फिर प्लकिंग करने में दिक्कत होगा। अगर ऑरा इस तरफ फैल जाएगा तो चलने में दिक्कत होगा। तो वो सब चीज़ों के चलते अगर आप ओपन में करते हैं तो कोई बात नहीं, आप इतना बड़ा पेड़ होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर आपको कैनोपी करके चलना पड़ेगी। इजराइल में ये लोग कर रहे हैं, पॉली हाउस के अंदर ये लोग उगा रहे हैं। संतरा मौसमी उगाना इन लोगों ने चालू कर दिया है। हमारे दिमाग में भी बहुत पहले से था कि हम करेंगे इसके अंदर, पर अभी ठीक है, एक्सपेरिमेंट थोड़े थोड़े होते ही हैं, एकदम से नहीं हो पाते। तो अभी हम लोग इसके अंदर फ्रूट का भी करने वाले हैं, है ना। भाई मेरे यहाँ पे जो मौसमी है वहाँ पे मेरी ज़मीन जो है उसमें पीएच उसका लगभग 8.5 के आसपास है, लगभग उसके ऊपर भी है। चुकड़ी का जो प्रमाण है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो इंटरक्रॉप में हर कौन सा ले सकते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ? वो अभी हम लोग बात करेंगे, है ना, उस पर बात करेंगे अभी। तो बेसिकली देखो, कोई अगर आपको एक्सपेरिमेंट ध्यान में आ रहा है तो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हाँ, है ना। और एक्सपेरिमेंट करके अगर कोई रिजल्ट आपके हाथ में लगे तो वो आप हमें भी शेयर करिए, ताकि हमको भी उसमें आसानी हो समझने में और उसको फिर एक्सटेंशन करने में भी। हम भी बता पाएँ कि हाँ ये भी एक सफल प्रयोग है, इसमें भी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। उस हिसाब से वो जोन में भी वो काम आ सकता है। बिल्कुल। तो ये एक आइडिया है, ठीक है, ये इतना इस्टेब्लिश हुआ, अब इस काम को आप लोग आगे बढ़ाइए। और इसमें क्या क्या हो सकता है हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए एक्सपेरिमेंट। बाकी जगह में जो सफल मॉडल है वो लगाइए, एक छोटा सा जगह में 2000 स्क्वायर फीट में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड करिए। और इवन हम तो हर एक फार्मर को यही एडवाइस करते हैं कि आप जो है ना एक वैज्ञानिक ढंग से काम करिए। आप अपनी सोच को और अपने दिमाग को यूनिवर्सिटियों के और वैज्ञानिकों के ऊपर, केवल उनके ऊपर मत छोड़िए। आप अपनी विवेक से भी काम करिए, क्योंकि जब यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी देश में तब हम अपने विवेक से काम करते थे। तो हम अपने विवेक को क्यों वहाँ पर गिरवी रख के और मतलब है ना उस प्रोटोकॉल को टोटल फॉलो कर रहे हैं। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं समर्थन करता हूँ। बिना विज्ञान के इस दुनिया में एक कदम भी आगे बढ़ना संभव नहीं है, परंतु आप अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करके चलिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल फील्ड छोड़िए। एक आदर्श किसान की डेफिनेशन यही है कि वो अपना अगर 20 एकड़ का भी खेत है तो एक 5000 स्क्वायर फीट का एरिया वो एक्सपेरिमेंटल फील्ड के लिए छोड़ के रखे। कोई भी मॉडल, कोई भी सीड्स, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर उसको हाथ लगती है और उसको लगता है कि ये हमें यूजेबल है, तो पहले एक्सपेरिमेंटल फील्ड में वो लेके जाए, वहाँ उसका प्रयोग करने दो। 1 साल या 6 महीने 4 महीने जो भी है उसका टाइम पीरियड, वो वहाँ लगी रहेगी। आपकी मिट्टी, आपके पानी, आपके वातावरण और आपके करने के तरीके में वो क्या परफॉर्मेंस दे रही है, उसके आधार पर आप अपना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर दो फिर। तो यही किसान गलती करते हैं, एक्साइटेड होके और सीधा जाके धड़ाम से है ना हम लोग मैदान में उतर जाते हैं। तो उस चक्कर में फिर नुकसान होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कई बार हम पास भी हो जाते हैं, सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा है कि अंधरा की लात खदरा में पड़ गई, कहावत है ना। तो वो अगर कभी हो गया, तुक्का लग गया तो बात अलग है, नहीं तो फिर नुकसान ही होता है। तो हमें पहले एक्सपेरिमेंटल फील्ड पर ही कोई भी नॉलेज को टिकाना चाहिए। जब वहाँ पर एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेस हो जाए ना, अगेन हम उसको ओपन फील्ड में बड़े स्केल पे लेके जाए। ये आपको करना ही चाहिए, है ना। और कोई सवाल कल से रिलेटेड, लेआउटिंग से रिलेटेड? हम लोगों ने ये प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनल लेआउट किया और पॉइंट बनाए, उनमें कोई टेक्निकल अगर आपका सवाल बनता हो तो? ये बाम्बू की जो डेप्थ नीचे की हुई है, कल निकालते समय तो थोड़ा बहुत सा आसानी लगा कि भाई तुरंत से निकल गए सब। तो वो 1 से 1.5 फीट सफिशिएंट है या थोड़ा और निकालना चाहिए?
या फिर कुछ यहाँ पे कुछ पानी की वजह से कुछ हुआ? मतलब बेम्बू की डेप्थ ना, हाँ वो गड्ढा गड्ढा गिरना। हाँ गड्ढा वो कम हुआ होगा। एक्चुअली गर्मी में क्या था, मिट्टी बहुत हार्ड थी, हाँ तो मिट्टी हार्ड के चक्कर में ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने वालों ही ने तो बनाए होते हैं वो, तो ठीक है किसी ने कम ठोका होगा तो कम गढ़ा होगा वो। आइडियली 1.5 आइडियली 1.5 फीट होना होना चाहिए। चाहिए कम से अगर सैंडी सॉइल में आप स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं तो फिर 2 फीट से कम नहीं होना चाहिए। कम। हाँ हाँ, अगर दोमट मिट्टी में कर रहे हैं तो फिर आप 1.5 फीट करिए, नहीं तो 2 फीट सैंडी मिट्टी में करिए, क्योंकि सैंड वाली मिट्टी में पकड़ कम होती है, तो उसमें आप डेप्थ ज़्यादा ले लीजिए। क्योंकि बेस तो सब उसी पे है। बिल्कुल main बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल, सब कुछ उसी पे है, क्योंकि सारा एस्टेब्लिशमेंट उसी पर आता है आपका। और ये जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बाम्बू की क्वालिटी भी हमें चेक करनी पड़ेगी, कैसा बाम्बू हमें बाहर आउटर में लेना है, कैसा बाम्बू हमें अंदर लेना है। हाँ, बैम्बू मतलब देखो, नियम नंबर 1, पहला तो ठोस होना चाहिए। जो भी आप वुड या बैम्बू इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदर से पोला नहीं होना चाहिए। पोला होगा जी तो मतलब जल्दी वो ख़राब होएगा, तो ठोस मटेरियल चाहिए। सेकंड, हमें ठोस के साथ साथ में सीधा स्ट्रेट लंबा भी चाहिए, है ना। और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लंबा मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो थोड़ा बहुत टेढ़ा चलेगा, पर उन टेढ़े में भी कुछ कुछ पोल तो मतलब सीधे आएंगे। तो जो सीधे आएंगे वो बॉर्डर पे यूज़ कर लेंगे, और जो सीधे नहीं आएंगे उनको हम अंदर में यूज़ कर लेंगे। अच्छा, जो थोड़े से कर्व भी होंगे। हाँ ठीक है। अब नियम नंबर 3, इनकी विड्थ जो है ना 2 इंच से ज़्यादा मोटी नहीं होना चाहिए। अगर 2 इंच से ज़्यादा मोटी हुई तो ये लोड स्ट्रक्चर मतलब सॉरी जो इस्टेब्लिशमेंट है स्ट्रक्चर का, उसमें कमज़ोरी हो जाती। मतलब अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो ज़्यादा मोटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लोड होएगा उस पर। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर के इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे देखें तो जितना मोटा मटेरियल होगा उतना उसका जो फिनिशिंग है या उसकी जो पकड़ है वो कम आती है। तो आप 2 इंच से ज़्यादा मोटा बैम्बू या कम से कम मतलब एक एवरेज जो एक स्टैंडर्ड इंच 1 इंच बेस्ट। 1 इंच बेस्ट होता है। मतलब 1 से 1.5 इंच बेस्ट होता है वैसे तो, लेकिन 1 इंच मिनिमम और 2 इंच मैक्सिमम। 1.5 इंच बेस्ट होता है, ऐसा है, ठीक है। तो हम लोग चलें अभी, है ना। हम लोग अभी वहाँ के स्ट्रक्चर के काम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फिर जब थोड़ा धूप लगने लगेगी तो अभी आधा 1 घंटे के बाद में, घंटे भर में हम लोग आ जाएंगे और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट को आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। कि मिट्टी किस तरह से हमें बनानी है और उसकी हेल्थ के लिए हमें क्या इम्प्रूवमेंट लाना और क्या क्या स्टेप्स हैं जो सॉइल को बनाने और बचाने के लिए काम किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सॉइल को बचाना और उसको बनाना दोनों बहुत ज़रूरी काम है, और यही खेती की पहली स्टेप्स होती है कि आप मिट्टी को पहले तैयार करो कोई भी फसल बोने से पहले, है ना। तो चलिए आइए आप।